राइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब लोगों के घर में खैरियत होगी। कैन यू सी दिस स्लाइड प्लीज? Yes, sir. ओके, राइट। ये लेक्चर अगर आपको याद हो, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था। आई रिमेंबर के हारिस ने मुझसे पूछा भी था इसके बारे में, तो मैंने कहा था कि ये लेक्चर कभी भी 10 साल की हिस्ट्री में तो कभी आया नहीं है, लेकिन इसलिए पढ़ाना ज़रूरी है कि कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपकी पार्क में इसके टॉपिक्स भी हैं, तो इसलिए मैंने सोचा बजाय इसके कि बंदा रिस्क ले और इसको छोड़ दे जस्ट बिकॉज के 10 सालों के पेपर में नहीं आया, प्रॉब्ली दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो दैट्स द इंटेंशन कि चलो इसको समझते हैं। इसमें जो थोड़ी सी कैलकुलेशंस है उसको हम डिस्कस करेंगे, और आगे फिर एक्सरसाइज भी है। सो लेट्स गो अहेड। Learning objectives by the end of session, the learner would be able to understand and calculate direct age adjustment and understand and calculate the indirect age adjustment, जिसको हम standard mortality ratio भी कहते हैं, SMR. So इसी को हम पढ़ेंगे। अच्छा, ये आपकी पाक की बुक का एक स्नैपशॉट है, आप कह सकते हैं, जिसमें डायबिटीज़ मेलाइटिस का ही चैप्टर है, जिसमें एज एडजस्टेड मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में बात की गई है। So what is this age-adjusted mortality rates among the people with diabetes are 1.5 to 2.5 times higher than in the general population. तो ये क्या मतलब होता है इसका? हम इसी को ही आज देखेंगे, जो आपकी थ्योरेटिकल एलिमेंट्स में भी आपको नज़र आता है और प्रैक्टिकल एलिमेंट्स में भी आपको नज़र आएगा कि जिनको डायबिटीज़ है, अगर उनकी एज को एडजस्ट किया जाए तो उनका जो रिस्क है of dying, of the mortality is 1.5 to 2.5 times higher, and that is the reality as well. जिनको डायबिटीज होती है, eventually they die earlier comparative to that those who are non-diabetics. So हम यही देखना चाहते हैं एक्चुअली कि डायबिटीज़ का या किसी ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर का या किसी भी और डिजीज़ का क्या असर होता है मोर्टेलिटी के ऊपर। जिस तरह आपको पता है, माइनिंग में अगर कोई काम करे तो उसका रिस्क या उसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जनरल पॉपुलेशन, बिकॉज वो ज़्यादा एक्सपोज है अगेंस्ट दी कार्सिनोजेंस जो भी माइनिंग में होते हैं। तो हम इसको एज एडजस्टेड भी करते हैं। जिस तरह मैं एक एग्जांपल आगे आपको देता हूँ। अगर ये तस्वीर में आप देखें, एक जगह आपको बूढ़े लोग नज़र आ रहे हैं, एक जगह आपको यंग लोग नज़र आ रहे हैं, तो किस में मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, किस ग्रुप में मोर्टेलिटी ज़्यादा होगी, बताइएगा प्लीज। Old group में सर। ओल्ड एज सर। क्यों ओल्ड ग्रुप में ज़्यादा होगी? सर वो एवरेज डेथ एज तक पहुंच चुके हैं, और सर बीमारी भी उनकी होगी इनमें सर। हाँ, एक तो बात यह है ना कि उनको एक तो कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, और उनकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा होंगी। यंग लोगों को तो इतनी कोई डिजीज़ नहीं होती है, दे आर फ्री ऑफ डिजीज़ मोस्ट ऑफ देम। इसीलिए हम कंपेयर कर सकते हैं। अब आप देखें ना, कोरोना की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप वेस्ट में देखें, इटली में देखें, बहुत ज़्यादा डेथ्स हुए हैं। उसका एक रीज़न जो ये बता रहे हैं उसका, जिस तरह आपको पता है वेस्टर्न कंट्रीज में फर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, इट्स इन दी नेगेटिव्स। तो इसलिए वहाँ पे मोर्टेलिटी भी ज़्यादा हुई है, बिकॉज वहाँ पे बूढ़े लोग ज़्यादा हैं। यंगस्टर्स भी हैं, लेकिन अगर हम परसेंटेज में देखें तो वहाँ पे बूढ़े ज़्यादा हैं। तो हम कंपेयर कर सकते हैं इस तरह। तो अगर आप देखेंगे तो हम कहेंगे देखो इटली में ज़्यादा डेथ्स हुए हैं, हम तो कुछ भी नहीं, हमारा तो कुछ भी नहीं। लेकिन आपको एज एडजस्टेड करना पड़ता है कि अगर हम एडजस्ट करें तो फिर मोर्टेलिटी पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, क्योंकि बूढ़े लोग जहाँ पे भी होंगे वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा वहाँ पे मोर्टेलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, क्योंकि बूढ़े लोग हैं वो लोग, जिस तरह इटली है या स्वीडन है या कोई भी और जगह। लेकिन हमें एज एडजस्टेड करना पड़ता है उसको, ताकि हम रियल टर्म्स में पहुँच सकें, रियल डाटा में पहुँच सकें। An important use of mortality data is to compare two or more populations or one population different times. तो या तो आप दो different populations को compare कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको example दी इटली और पाकिस्तान की। इसी तरह आप एक population को different time में भी compare कर सकते हैं कि एक population
यानी पाकिस्तान की पॉपुलेशन आज से 50 साल पहले कैसी थी और अब कैसी है। सो हम यानी ये कोई स्टैटिक तो नहीं होती ना पॉपुलेशन, ये इसकी एज भी चेंज होती है। नहीं, आज हम 60% ऑफ द पॉपुलेशन विच इज़ अ फैक्ट इज बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, तो आफ्टर 50 ईयर्स तो ये 30 के नीचे नहीं होंगे, इन्होंने तो बूढ़ा होना है। तो जब बूढ़ा होना है तो मोर्टेलिटी में भी फर्क आएगा। अभी मोर्टेलिटी प्रॉब्ली कम है क्योंकि 60% इज बिलो 30, लेकिन आने वाले टाइम में तो ये ऊपर जाएगा 50 साल बाद। तो आप एक पॉपुलेशन को दो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पाकिस्तान की विद इन पाकिस्तान एग्जांपल दी, या फिर आप दो कंट्रीज यानी इटली और पाकिस्तान को भी कंपेयर कर सकते हैं ताकि हम मोर्टेलिटी डाटा को कंपेयर कर सकें। और एज इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर होता है, ये क्योंकि एज नॉन मॉडिफाइबल है, इसको आप चेंज तो नहीं कर सकते, एज तो हर एक की बढ़नी है, सो दिस इज नॉन मॉडिफाइबल। और एज इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिडिक्टर ऑफ मोर्टेलिटी, नहीं जूं जूं एज बढ़ती है आपकी मोर्टेलिटी के चांसेस बढ़ते हैं। यानी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो या actually I didn't allow that, so I know अभी आप नहीं कर सकते, लाइंस लगा सकते, जो भी ये कर रहा है। या सो that's very stupid actually. Anyhow, so let's go ahead. So black people in America 1965, क्या होता था उनके साथ 1965 में? कुछ पता है आप लोगों को? थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता है? बल्कि अभी भी आप देख लें, इतना बड़ा हैशटैग चल रहा है ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल दैट। जी जी So they were a victim of racism, जी, एब्सोल्युटली। and majority were slaves back then of white people. जी बिल्कुल ऐसा ही है कि दे वर नॉट गिवन राइट्स, दे वर ट्रीटेड लाइक स्लेव्स। बिल्कुल उनको कोई यू नो द पिक्चर इज इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज अ रियल पिक्चर। इसमें काफ़ी सारी मूवीज भी आई हैं हॉलीवुड की, सैल्मा एंड मैल्कम एक्स। अभी तुम एग्जाम से फारुग हो तो देखना, बड़ी ज़बरदस्त, आपको पता चलेगा कि जो करते हैं क्या करते रहे। यानी हाँ, सो उसकी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा था कि जब 1965 में बाल्टीमोर सिटी है अमेरिका में, क्योंकि हम उसकी एग्जांपल इससे देनी पड़ती क्योंकि हमारे पास तो डाटा है नहीं, और जो डाटा है वो अब आना, कोई 3 4 5 साल हुए हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी भी कंपैरिजन नहीं है। क्रूड डेथ रेट्स बाय रेस बाल्टीमोर, अगर आप देखें इसमें तो वाइट में क्रूड डेथ रेट या ओवरऑल डेथ रेट जिसको हम कहते हैं, ओवरऑल डेथ रेट यानी इतनी आबादी थी और इतने मर गए, तो ये वो चीज़ है क्रूड या ओवरऑल डेथ रेट। तो आप देखें तो वाइट में ज़्यादा है 14.3 और ब्लैक में कम है 10.2, विच इज़ अगेंस्ट द रियलिटी। क्योंकि आपके सामने पिक्चर में भी है, दे वर नॉट गिवन राइट्स, उनको बहुत पुअरली ट्रीट किया जाता था और अभी भी काफ़ी पुअरली ट्रीट किया जाता है। अगर अमेरिका के फिगर्स आप देखें तो पता चलेगा कि काफ़ी ज़्यादा इसमें जो परसेंटेज है ब्लैक अमेरिकन की है। एक तो वो पुअर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं होती है, ऑल दैट। सो यू नो, बीच में अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है प्लीज डू आस्क। इधर जो बात हो रही है वो ये हो रही है, अगर आप इसको देखें, इधर मैंने क्या किया, इधर जो था ये क्रूड डेथ रेट था, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल ब्लैक की जो आबादी है, फॉर एग्जांपल 10,000 है, उसमें से 100 की डेथ हो रही है। और वाइट की जो वाइट अमेरिकन की जो आबादी है, जो पॉपुलेशन इज 10,000 अगेन, बट मोर्टेलिटी इज 140। तो ओवरऑल तो आपको वाइट में नजर आ रही है, लेकिन जब हम इसको डाटा एज वाइज खोलते हैं, यानी वंस यू ब्रेक डाउन द एज सेगमेंट, यानी अगर आप इधर देखें जहाँ पे लेजर है, लेस देन 1 ईयर, 1 to 4 ईयर, 5 to 17 ईयर, 18 to 44, ये हमने अब एज ब्रेक डाउन किया है इसका। उसी में ये वाइट रेस है, ये ब्लैक रेस है, वही 14.3 और 10.2 है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या नजर आ रहा है, मुझे कोई जवाब देगा? ईच एज ग्रुप में आपको मोर्टेलिटी कैसे नजर आ रही है कंपैरेटिवली वाइट और ब्लैक में? सर ब्लैक की ज्यादा है, व्हाइट की कम है। जी, और
सर एज ग्रुप में ज्यादा है ब्लैक की, लेकिन जो व्हाइट का जो ओवरऑल क्रूड डेथ रेट ज्यादा हुआ है वो ओल्ड एज में उनका ज्यादा हुआ है। देखें एक ओल्ड बात एज तो की ये, वजह से। शाबाश, आगे इसकी बात करते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें तो व्हाइट का ज्यादा है, ब्लैक का कम है, लेकिन अगर हम एज वाइज इसको ओपन करें, इसी डाटा को हम अगर एज वाइज ब्रेक डाउन इसका करें, तो हर एज ग्रुप में व्हाइट का कम है, ब्लैक का ज्यादा है, यानी इधर 23.9 है, इधर 31.3 है। 1 to 4 में मोर्टेलिटी व्हाइट में 0.7 है, इधर 1.6 है ब्लैक में, इसी तरह सो ऑन। और अगर आप मोर देन 65 में देखें तो इधर मोर्टेलिटी 69.3 है, इधर 75.9 है। तो डेथ रेट इज हाई इन ईच एज ग्रुप ऑफ ब्लैक रेस। जिसमें भी आप उठा के देखें ग्रुप वाइज, अगर एज को देखें तो हर एक में ब्लैक में ज्यादा है आपके सामने। ये रियल फिगर्स हैं, कोई फज फिगर्स नहीं है। In both white and black, mortality increases significantly in the oldest age group. तो आप देख सकते हैं mortality significantly higher किस में है? Oldest age group में। देख रहे हैं ना, बाकी में तो 15 है, 2.5 है, 0.4 है। More than 65 में 16.93 और 75.9 है, यानी highest in oldest age group है, दोनों में mortality ज़्यादा होती है oldest age group में। And in 1965, there were few blacks in the oldest age group. और 1965 में एक्चुअली हो क्या रहा था कि उस जमाने में ब्लैक में जो बूढ़े लोग थे वो काफी कम थे, The overall accrued mortality rate in white is increased by the greater number of deaths of older whites. तो ये जो आपको ज्यादा नजर आ रही है ना व्हाइट में, ये एक्चुअली आपको इसलिए नजर आ रही है कि उस जमाने में बूढ़ों की तादाद, व्हाइट अमेरिकन बूढ़ों की तादाद ज्यादा थी, ब्लैक की बूढ़ों की तादाद कम थी, इसलिए आपको ये ओवरऑल जो या क्रूड डेथ रेट जो है ये आपको ब्लैक में कम नजर आ रहा है। इसकी वजह सिर्फ ये थी। लेकिन अगर हम इसको एज वाइज ओपन करें तो हर एक एज ग्रुप में मोर्टेलिटी ब्लैक्स में ज्यादा थी। ज्यादा इसलिए मोर्टेलिटी थी क्योंकि ज्यादा मर रहे थे वाइट्स, क्योंकि वो ज्यादा बूढ़े थे एज कम्पेयर टू ब्लैक्स। तो ये बात समझ आ गई, इधर ये पॉइंट समझ आ गया जी। Any questions? जी कोई क्वेश्चन है या समझ आ गई तो then let's go ahead. Can you hear me? Can you hear me, doctor? सर मेरा जी बोलें प्लीज। जो एज व कैटेगरी वाइज की है, ये तो हमारे पास नंबर है ना सर, डेटा। तो फिर इन्हीं नंबर सर हमारे पास ये क्रूड मोर्टेलिटी आई 14 है, स्पेसिफिकली एज वाइट की मोर्टेलिटी है वो ब्लैक से कम है। तो फिर ओवरऑल को सर फिर सम कर रहे हैं तो फिर 14.3 वो कैसे आ रही है? देखें ओवरऑल ऐसे होती है, 10,000 पॉपुलेशन वाइट की फॉर एग्जांपल उस जमाने में, उसमें 140 की डेथ हो रही थी, ठीक है। 10,000 पॉपुलेशन ब्लैक रेस की, या कुछ भी 10,000 तो एग्जैक्टली नहीं होगी, उनकी थोड़ी डिफरेंट होगी, उनकी आप कह सकते हैं 9,000 होगी फॉर एग्जांपल, उनकी 9,000 थी, उनमें डेथ्स हो रही हैं A2। तो अब आप मुझे बताएं कि ओवरऑल या क्रूड डेथ रेट किसका ज्यादा है, वाइट का ज्यादा है या ब्लैक का ज्यादा है? सर ओवरऑल फिर में ब्लैक का ज्यादा होगा। आप फिर जरा सोचिए, ओवरऑल 10,000 में 140 मर रहे हैं और 9,000 में 80 मर रहे हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लें, इसको आप 100 से भी, या 100 नहीं, 1000 10,000 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये
ऑलमोस्ट कम ही आता है, ब्लैक का कम आता है आपके पास, ओवरऑल ब्लैक का कम आएगा आपके पास। 80 मर रहे हैं 9000 में, ठीक है जी, 80 जी मर सर। रहे हैं 9000 में और 140 मर रहे हैं 10,000 में, तो किसका डेथ रेट ज्यादा है? वाइट का ज्यादा है? वाइट का। वाइट का ज्यादा है ना जी, वाइट का अगर आप थोड़ा सा भी कैलकुलेशन, आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं कि 10,000 में 140 मार रहे हैं और 9,000 में 80 मार रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि क्रूड डेथ रेट जो है वो वाइट में ज्यादा है। लेकिन जब हम इसको एज वाइज ओपन करते हैं, एज वाइज यानी हर एज में जब देखते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट जिसको हम कहते हैं, एज स्पेसिफिक डेथ रेट जब हम देखते हैं तो वो हमें हर हर उसमें ब्लैक में ज्यादा नजर आता है। एंड दीज आर द रियल फिगर्स। ये 23.9 है तो ये 31.3 है, लेस देन 1 ईयर में, ये एक ही ग्रुप है। 1 to 4 ईयर में 0.7 to 0.7 था वाइट में और 1.6 ब्लैक में था। इसी तरह हर एज ग्रुप में ज्यादा है। और सबसे ज्यादा जो है मोर्टेलिटी वो किस ग्रुप में ज्यादा है? ओल्डर एज ग्रुप में, दोनों ग्रुप्स में। इसमें 69.3 है और इसमें 75.9 है। तो ये जो आपको ज्यादा नजर क्रूड नजर आ रहा था ना, ये जो वाइट में क्रूड आपको ज्यादा नजर आ रहा है, वो इस वजह से नजर आ रहा है कि उस जमाने में वाइट जो बूढ़े थे, मोर देन 65, वो ज्यादा थे तादाद में, वो ज्यादा थे। जिस तरह इटली की मैंने एग्जांपल दी कि इटली में बूढ़े ज्यादा, तो उस जमाने में 65 में वाइट ज्यादा थे अमेरिका में। बात समझ आएगी? यस सर। ओके, सो फॉर डीलिंग विद दिस प्रॉब्लम we use डायरेक्ट एज एडजस्टमेंट एंड इनडायरेक्ट एज एडजस्टमेंट। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए फिर हम एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट कैसे करते हैं? दो मेथड्स हैं इसके, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। तो आगे चलते हैं। डायरेक्ट एज एडजस्टमेंट, मोर्टेलिटी इन अ पॉपुलेशन इन टू डिफरेंट पीरियड्स। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि हम एक ही पॉपुलेशन को दो डिफरेंट पीरियड्स में कंपेयर कर सकते हैं। ये आपके सामने हाइपोथेटिकल एग्जांपल एक दी हुई है, अर्ली पीरियड एंड लेटर पीरियड, ठीक है। अर्ली पीरियड में 9 लाख पॉपुलेशन है और उसमें 862 डेथ्स हो रहे हैं। अगर आप इसको पर 1 लाख करें तो इट वुड बी 96 पर 1 लाख डेथ्स, ठीक है जी। अर्ली पीरियड में 96 पर 1 लाख डेथ्स हो रहे थे। ये बड़ा सिंपल है। अच्छा, 862 डिवाइडेड बाय दिस 9 लाख इनटू 1 लाख, तो आपके पास ये 96 पर 1 लाख आ जाएगा। उसी में लेटर पीरियड में 9 लाख की पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ डेथ्स कितने हो रहे हैं? 1130, और आपका डेथ रेट जो हो रहा है वो हो रहा है 126 पर 1 लाख पॉपुलेशन। किसमें ज्यादा है डेथ रेट, अर्ली में कि लेटर में? लेटर। लेटर पीरियड में सर। फरोख क्या कहेंगे आप? लेटर पीरियड में। लेटर पीरियड में ज्यादा नजर आ रहा है आपको? ठीक है। जी ओके, अब आप आगे देखिए इस डाटा के साथ क्या होता है, ठीक है। ऑल एज डेथ रेट इज गिवन, यानी ये क्रूड डेथ रेट है। हमने कोई स्पेसिफिक एज स्पेसिफिक डेथ रेट क्यों नहीं निकाला हुआ? इतनी पॉपुलेशन है जी, उसमें इतनी डेथ्स हो गए, सो ये ऑल एजेस डेथ रेट है। ये कोई यानी इतनी आबादी थी और उसमें इतने मार गए, सो दिस इज क्रूड ओवरऑल। What is the difference in the two? वो हम बात कर चुके हैं। The death rate is considerably higher in the later period, क्योंकि वहाँ पे 126 है और early में 96 है। अब ये वही डाटा है कि नहीं है जो भी हमने पीछे डिस्कस किया? ये वही डाटा है ना? यस सर। जी। अब मैं क्या करने लगा हूँ, अभी तक हम ऑल एजेस यानी क्रूड डेथ रेट देखते, तो अभी थोड़ी देर पहले जिस तरह मैंने एज का ब्रेक डाउन किया था, इसी तरह मैं एज को दोबारा ब्रेक डाउन कर रहा हूँ। 30 to 49 ईयर्स का एज का ब्रेकडाउन जब मैंने किया तो उस 9 लाख में 5 लाख जो पॉपुलेशन थी अर्ली पीरियड में वो 30 to 49 ईयर्स की थी। उसमें 60 डेथ्स हो रहे थे
और उसमें जो डेथ रेट था वो 12 पर 1 लाख था। वो आप कैलकुलेट कर लें, 60 डिवाइड बाय 5 लाख, आपके पास 12 ही आएगा। इसी तरह लेटर पीरियड में भी वही पॉपुलेशन थी, यानी 30 to 49 ईयर्स के जो लोग थे लेटर पीरियड में, वो भी 3 लाख ही थे। 9 लाख में से उनमें 30 डेथ्स हो रहे थे और डेथ रेट जो था वो 10 पर 1 लाख था। अब देखो मजे की बात, जब हम 50 to 69 ईयर्स में गए, ठीक है जी, तो इन 9 लाख में 5 लाख तो ये आ गए ना, और 3 लाख ये हो गए, तो 8 लाख हो गए, ठीक है। 50 to 69 ईयर्स में जो जो पॉपुलेशन थी 50 to 69 ईयर्स इन अर्ली पीरियड, वो थी 3 लाख, और उसमें 396 की डेथ्स हो रही थी और 132 डेथ रेट था। लेटर पीरियड में इन 9 लाख में 3 लाख तो वैसे ही थे 30 to 49 ईयर्स में, लेकिन 4 लाख हो गए 50 to 69 ईयर्स ओल्ड वाले, यानी ये 3 लाख चेंज हो गया 4 लाख में। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि विद द टाइम द चेंजेस डू अकर, तो इसका जो इवेंचुअल डेथ रेट आ रहा था वो 100 पर 100,000 था। 70 प्लस जो थे, 70 प्लस, वो अर्ली पीरियड में 1 लाख थे, जो लेटर पीरियड में ज़्यादा हो गए 2 लाख हो गए, ठीक है जी। सो अगर आप देखें, ये इसी का ही ब्रेक डाउन है। पॉपुलेशन अर्ली पीरियड में 9 लाख थी, 5 लाख, 3 लाख, 8 लाख, 8 लाख और 1 लाख 9 लाख, उसी का ही ब्रेक डाउन किया हुआ। इधर भी वही है 9 लाख, उसका ब्रेकडाउन लेटर पीरियड में जब हमने देखा तो वो 3 लाख था, 4 लाख प्लस इज 7 लाख, 7 लाख प्लस 2 लाख इज 9 लाख। तो आपको क्या चेंजेस नजर आ रही हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्ली पीरियड एंड द लेटर पीरियड? मैं जिससे पूछूंगा बताइए जी। दाऊद ताहिर, गो अहेड प्लीज। और यासिर और इकबाल, उमर इकबाल। Sir, the population of the old people in the later period is like the double of the population of old people in the early periods. So there Okay. are more old people in the later period as compared to the number of older people in the early period. That's a good input. एक तो आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि जो 70 प्लस पॉपुलेशन थी अर्ली पीरियड में, वो 1 लाख से चेंज होके 2 लाख हो गई है। और जो यंग पॉपुलेशन थी अर्ली पीरियड में, उसको क्या हुआ है दाऊद? सर वो ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन इन द अर्ली पीरियड जैसे वो ज्यादा है। और लेटर पीरियड में उसको क्या हुआ है? सर लेटर पीरियड में सर अगर 50 से हम 70 के बीच में नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंग, डॉक्टर साहब, आई एम टॉकिंग अबाउट द यंगर एज ग्रुप। सर यंग, सर अगर लेटर पीरियड में हम देखें तो वो बात एक कम है, उनके पास 3 लाख है या 5 लाख। जी बिल्कुल। अगर आप देखें ये यंगर एज ग्रुप में पॉपुलेशन अर्ली पीरियड में 5 लाख थी, जो ड्रॉप होके 3 लाख पे आ गई है। क्योंकि मैंने इस तरह पहले आपको पाकिस्तान की भी एग्जांपल दी कि अगर अभी हम यंग हैं तो आज से 50 साल बाद तो हम सारे यंग नहीं होंगे। या तुम लोगों ने स्पेशल कोई शरबत पिया हो तो अलग बात है, लेकिन उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है। सो एनी हाउ 5 लाख ड्रॉप होके 3 लाख पे आ गया। इसी तरह 3 लाख जो था 50 to 69 ईयर्स, जो थोड़ा सा ओल्ड, थोड़ा क्या कि काफ़ी ओल्डर ग्रुप ये भी है, वो भी ज़्यादा हो गया हमारे यहाँ लेटर ग्रुप में। और जो सबसे ज़्यादा ओल्डर एज ग्रुप है 70 प्लस, वो तो डबल हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया। सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। और डेथ रेट भी आप देखें, डेथ रेट को क्या हो रहा है? डेथ रेट को क्या हो रहा है? मजे की बात, कोई बताएगा, कोई इनपुट देगा? सर अर्ली पीरियड में एज के हिसाब से लाइक जैसे एज बढ़ रही है उतना ही डेथ रेट बढ़ रहा है एज कंपेयर टू, और लेटर पीरियड में जितनी एज बढ़ रही है जितनी उसमें भी तो बढ़ रही है, कम हो रही है। नहीं उसमें भी तो बढ़ा है। 10 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 350 हुआ, उसमें भी तो बढ़ रही है सर, पर उसमें डेथ रेट कम हो रहा है। डिफरेंस इज दैट
देखते हैं ना, अभी अभी इसी को हम डिस्कस करने लगे। देखें 3 एज ग्रुप्स हैं, वो आपको मैंने बता दिए। ये आपको 3 एज ग्रुप्स दिए हैं, 30 to 49, 50 to 16 and 70 plus. Age specific mortality for the later period is lower in each group. अगर आप देखें age specific mortality for later period is lower in each group. अगर आप देखें इधर 12 है, इधर 10 है, इधर 132 है, इधर 100 है, इधर 406 है, यहाँ पे 350 है। ऐसा है कि नहीं है? लोअर है कि नहीं लेटर पीरियड में? हेलो, यस सर। अगर आप देखें कि हर हर एज के लिए, हर एज ग्रुप के लिए, एज स्पेसिफिक में ये 12 है, लेटर में 10 हो गई है, इधर 132 है, इधर 100 हो गई है, इधर 406 है, यहाँ पे 350 हो गई है। ये क्यों हो गई है? कोई रीजन हो सकता है इस चीज का? क्या रीजन हो सकता है? एज ग्रुप क्योंकि पॉपुलेशन में डिफरेंस आ रही है मुख्तलिफ एज स्पेसिफिक पॉपुलेशन में। हाँ हाँ, एक तो ये है कि एक तो पॉपुलेशन में डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ये गिर गया है, लेकिन हर एज ग्रुप में भी कम हो रही है ना, हालांकि तो डबल हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया, फिर भी ये 350 है। क्यों? Sir, because it's per 1 lakh, that's maybe the reason. Per 1 lakh is for the both. Per 1. Per 1 lakh is over here. Sir, Per 1 lakh is over here. लेकिन 70 plus में अगर आप देखें, that's 100,000, and in the later period it's like 200,000, sir. So अगर आप इसका per lakh population निकालें तो मतलब पर लाख that's की the reason डेथ why. रेट निकाला है, पर लाख की Yes, sir. डेथ रेट निकाला हुआ है। Yes, sir. So इसमें से सर देखें 200,000 में से 700 मतलब like sir the ratio है number of deaths to population, वो थोड़ी वो है। देखें डॉक्टर साहब, इसका सिंपल सा जवाब ये है भाई कि देखें, जैसे आप अपने बड़ों से पूछें या दादा या जो भी हैं उनसे पूछें, पहले जो लोग फोत होते थे ना, बहुत जल्दी फोत होते थे जब उनको बीमारी होती थी, इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, टीबी होती थी, मर जाता था बंदा, रुकता ही नहीं था, या कोई कार्डिक डिजीज होती है एकदम मरता था। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं लोगों की जो एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसमें इंक्रीज आता है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज, न्यू मेडिसिन कम्स अप, new diagnostics are there are so many things as well, so ये भी एक रीजन है बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से चेंजेस आती हैं आपकी मोर्टेलिटी में भी। ठीक है जी। however the overall mortality आप देखें लेटर पीरियड वो हाई है, यानी अगर आप ओवरऑल देखें तो लेटर पीरियड में ज्यादा है कि नहीं लेटर पीरियड में एज कंपेयर टू अर्ली पीरियड? यस सर। हाँ, लेकिन अगर आप एज स्पेसिफिक निकालें, एज स्पेसिफिक निकालें तो लेटर पीरियड में हर एक का कम है, हर एक का कम है। सो इसी को हम एडजस्ट करने लगे हैं। और ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? व्हाट इज द डिफरेंस? एक तो तुमने बिल्कुल ठीक बताया, दाऊद ने बताया, आई डोंट नो किसने बताया, कि एक तो पॉपुलेशन चेंज हुई है, 5 लाख से 3 लाख में आई है, 3 लाख से 4 लाख में आई है, 1 लाख से 2 लाख में आई है। There is changing in the age structure of the population. जिसमें आप देख सकते हैं एज स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोगों ने इनपुट दिया कि 5 लाख से 3 लाख हो गया, 3 लाख से 4 लाख हो गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया, बूढ़े ज़्यादा हो गए। यानी mortality is high in the oldest age group, and during the later period the size of the oldest age group double from 1 lakh to 2 lakh. तो mortality आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा किस में? ओल्डेस्ट एज ग्रुप में, विच इज़ वेरी वेरी लॉजिकल, उसी में ही ज़्यादा होती है। और हमें ये भी पता है कि ये डबल हो गई है लेटर पीरियड में, ये जो एज है, ये ग्रुप जो है ये डबल हो गया। एंड द नंबर ऑफ young people declined substantially from 5 to 3 lakh, 300,000. तो 500,000 से 300,000 तक गिर गया, यानी ऑलमोस्ट डबल ही गिर गया। अब हम क्या करेंगे? ये सारी जो चीज़ थी ये क्यों इसमें ये आ रहा था? हमने पहले डिस्कस किया कि एज का डिफरेंस आ रहा है ना, एज का डिफरेंस। हम तो कहेंगे देखें जी, पहले लोग कम मर रहे थे, पहले डेथ रेट कम था,
अगर हम क्रूड की बात करें, और अगर हम देखें क्रूड तो हम आराम से कहेंगे देखो यार पहले के ज़माने के लोग कम मरते थे, अभी ज़्यादा मर रहे हैं। यानी अगर हम सिर्फ क्रूड की बात करें, ओवरऑल की बात करें, ऑल एजेस की बात करें, तो हम कहेंगे देखो यार पहले तो लोग कम मरते थे, 96 पर 1 लाख मरते थे, अभी तो लेटर पीरियड में देखो कितने वो खराब हो गए हैं, 126 पर 1 लाख मर रहे हैं। बट दैट्स नॉट द रियलिटी। होता क्या है, ये चेंजेस क्यों आ रही हैं, कोई बताएगा ये क्यों चेंजेस आ रही हैं? ये जो चेंजेस आ रही हैं ये क्यों आ रही हैं? अभी हमने डिस्कस किया ये एज की वजह से आ रही है ना। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस एज डिफरेंस, ये आपने देखा 5 से 3 लाख और 1 लाख से 2 लाख हुआ। We would like to know that if the age composition of the population were the same, would there be difference in mortality between the early period and the later period? अब हम जानते हैं कि जो डिफरेंस आ रहा है ये एज की वजह से आ रहा है। तो अगर हम इनकी एज कॉम्पोजिशन सेम कर दें तो फिर हम देखते हैं कि फिर क्या होता है। यानी ये जो डिफरेंस आ रहा था इसी वजह से आ रहा था ना कि जी यंग पहले ज़्यादा थे फिर कम हो गए, बूढ़े पहले कम थे वो ज़्यादा हो गए, यंग पहले कम थे, यंग पहले ज़्यादा थे सॉरी वो कम हो गए, और बूढ़े पहले कम थे वो ज़्यादा हो गए। इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम क्या करने लगे, हम कहते हैं कि इस डिफरेंस को अगर हम एलिमिनेट कर दें, वो कैसे? ये वही डाटा है जो भी हमने किया है पीछे वाला, इसमें कोई नया बात नहीं है। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ पूछें, कोई भी सवाल है इधर पूछें प्लीज़। Any, can you unmute yourself? जी, you can unmute. Any questions? In direct age adjustment, a standard population simply add the two is used in order to eliminate the effect of any difference in age between the two populations. तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड पॉपुलेशन लेते हैं। ये जो सारा डिफरेंस आ रहा था इधर और इधर इसी वजह से आ रहा था ना कि इनकी एज डिस्ट्रीब्यूशन फर्क है। तो अब हम क्या करने लगे, हम दोनों को प्लस कर रहे हैं। यानी 9 लाख प्लस 9 लाख इज 18 लाख, 5 lakh plus 3 lakh is 8 lakh, 3 lakh plus 4 lakh is 7 lakh, and 1 lakh plus 2 lakh is 3 lakh. तो हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, जो मैंने अभी पीछे बोला है, सिंपली ऐड द टू। दोनों पॉपुलेशंस लेटर पीरियड और अर्ली पीरियड को मैंने कंबाइन कर दिया ताकि जो उनका जो एज की डिफरेंस है, जो एज की वजह से जो डिफरेंस आ रहा था उसको एलिमिनेट किया जा सके। तो ये आपके पास आ जाती है स्टैंडर्ड पॉपुलेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वही चीज़ है अर्ली पीरियड की जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। यानी वही 13 to 49, 12 डेथ, 12 पर 1 लाख, 132 पर 1 लाख और 406 पर 1 लाख। ये वही डाटा है जो मैंने अभी पीछे किया, कोई नई बात नहीं है। ओवरऑल मैं यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि ओवरऑल तो हमें पता है कि क्या डेथ रेट है। ओवरऑल करने की जरूरत नहीं क्योंकि एज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से डिफरेंस आ रहा है, तो हम एज वाइज इसको सिर्फ देख रहे हैं। ये कैसे आया, सिंपली लिखा हुआ है 8 लाख इंटू 12 डिवाइडेड बाय 1 लाख, आपके पास 96 आएगा। 132 डिवाइड बाय 7 लाख, इसको लिख ही लेते हैं ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाएगी। 132 डिवाइडेड बाय, ये लिखा भी हुआ मैंने 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 लाख लिखा भी हुआ, डिवाइड बाय 7 लाख। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 पॉइंट में आंसर आएगा। तो इसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, और फिर जब आप डिवाइड करेंगे 1 लाख के साथ तो फिर आपके पास 924 ही आएगा। ठीक है, ये सिंपली इसकी, और ये आपके पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स। ठीक है, जी जी क्वेश्चन करें प्लीज, गो अहेड। ये किसका माइक था, लेट मी जस्ट चेक। जी Zainab, do you want to ask some question?
आपको कुछ क्वेश्चन है? Can you hear me? Okay. आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? By the way, can you hear me? Yes, sir. Okay. Yes, Yes, sir. sir. Okay. So ये जो 96 आया है, ये जो 96 आया है, that is 8 lakh into 12 divided by 8 lakh into 12 divided by 1 lakh. So that would give you around 96. ठीक है जी। इसी तरह हमने अर्ली पीरियड का डेथ रेट यूज किया है, अभी हम वैसे ही लेटर पीरियड का डेथ रेट यूज कर रहे हैं जो हमने पहले पीछे हम कर चुके हैं, 10, 100 and 350. So 8 lakh into 10, ये 3 आपको दिया हुआ है, 1 into 3 divided by 1 lakh ये आपको दिया हुआ है. So you will get 80, 700 and 1050 for 30 to 49, 50 to 69 and 70 plus. यानी वही मेथड जो हमने अर्ली के लिए यूज़ किया वही हम लेटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, और इवेंचुअली जो आपके पास फिगर्स आ रहे हैं इनको प्लस करके इधर 1830 आ रहे हैं और 2238 आ रहे हैं. फॉर द अर्ली पीरियड इज 2238 एंड फॉर द लेटर पीरियड इज 1830. अगर हम इन तीनों को प्लस करें, ये हमने क्यों किया है इनको? ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो सारा ये डिफरेंस आ रहा था, सारी ये जो हरकत हो रही थी, ये इस वजह से हो रही थी क्योंकि ये जो एज का जो स्ट्रक्चर है चेंज था दोनों में. तो हमने दोनों का जो स्ट्रक्चर है अर्ली और लेटर के लिए एक कर दिया है, दोनों को प्लस करके. 5 लाख प्लस 3 लाख इज 8 लाख, 3 लाख एंड 4 लाख इज 7 लाख, 3 लाख इन 1 लाख एंड 2 लाख इज 3 लाख. तो ये हमने एज डिफरेंस को एलिमिनेट कर दिया और फिर उन्हीं डेथ रेट्स को इस पे अप्लाई किया और हमारे पास ये वैल्यूज आई है. ये हमने क्यों किया है? ताकि हम एज के डिफरेंस को एलिमिनेट कर सकें. ये हमने सारा काम इस वजह से किया, क्योंकि क्रूड अगर आप देखें तो 96 है और ये 126 है. अब हमारे पास ये आंसर आ गया 2238 फॉर द अर्ली एंड 1830 फॉर द लेटर. इसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए हमारे पास इन दोनों के लिए? वो सेम होगा, वो कौन सा होगा? लेट मी अनम्यूट पहले तो मैं जी. नो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. इन दोनों 9 lakhs, sir. Pardon me? 18 lakhs, sir. जी बिल्कुल आपने ठीक बताया कि इट वुड बी 18 लाख. इट वुड बी 18 लाख. दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा, लेट मी जस्ट चेक दैट वुड बी 18 लाख, क्योंकि दोनों की जो डिनोमिनेटर टोटल पॉपुलेशन है वो तो हमने एक कर दिया ना ऑल एजेस के लिए, 9 लाख एंड 9 लाख वो तो हमने एक कर दी. तो दोनों का डिनोमिनेटर फिर एक ही होगा 2238, यानी ये 2238 डिवाइड बाई 18 लाख एंड 1830 डिवाइड बाई 18 लाख. आपके पास 101.7 आएगा और आपके पास आई कैन जस्ट रीड दैट लाइन क्योंकि मेरे पास ये शेयरिंग की स्क्रीन आ रही है. सो व्हाट्स रिटन ओवर हियर? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? कैन यू सी दैट? Sir, 124.3. ओके. सो किस में ज़्यादा है? 124 है, इधर 101 है. किस में ज़्यादा है? किस में ज़्यादा है डॉक्टर साहब? सर अर्ली पीरियड में ज्यादा है सर. ओके. सॉरी आई हैव टू. तुम्हें मेरी आवाज़ बहुत याद आएगी जब तुम्हारा एग्जाम होगा फाइनल का. ये जो तुम आंसर रहे हो तो बहुत हंसी आएगी इंशाल्लाह. सो एज एडजस्टेड रेट्स अर्ली में आप देख सकते हैं ज़्यादा हैं और लेटर में कम है. सो जब हमने एज एडजस्ट किया इसमें तो आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है. ये 96 से ज़्यादा हो गया है. आई जस्ट कांट सी दिस नंबर एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है.
और ये 126 से डिक्रीज होके 101 पे आ गया. सो by age adjusted elements हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो आपकी अर्ली डेथ रेट थी वो 96 से इंक्रीज होके 100 समथिंग हो गई है. आई कांट सी दिस फिगर स्पेसिफिकली. और जो लेटर पीरियड में 126 थी वो गिर के 101.7 पे आ गई है. So in this example, the rates have been changed for age, but the adjustment can be carried out for any characteristics such as sex, socioeconomic status, or race. इस एग्जांपल में तो हमने एज के लिए इसको एडजस्ट किया ना, और आपने देखा जब हमने एज एडजस्टमेंट की है तो देन वी गॉट द रियल फिगर्स. क्योंकि अगर आप देखें तो कहेंगे जी पहले तो कम लोग मरते थे, 96 पर 1 लाख मरते थे. अभी जो सेकंड 124 I have to see this figure, नजर नहीं आ रहा था. 96 मरते थे, अभी 126 पर 1 लाख मरते हैं. तो देखो लेटर पीरियड में तो ज्यादा लोग मर रहे हैं. लेकिन जब हम उसकी एज एडजस्टमेंट करते हैं तो होता यह है कि ये 124 हो जाता है 96 से, और ये 126 से 101.7 हो जाता है. सो दैट्स द रियल डिफरेंस जो आपको एज एडजस्टमेंट के बाद पता चलता है. और आपको पता चलता है कि देखो तुम जो कह रहे थे कि अर्ली में कम है और लेटर में ज़्यादा, ऐसा नहीं है. एक्चुअली अर्ली में ज़्यादा थी और लेटर में कम हुई है अगर हम उसको एज एडजस्टेड करें तो. सो दैट्स द डिफरेंस, दैट्स द. ये सारी कहानी मोस्ट प्रॉब्ली मैं तुम्हें एक नंबर के लिए सुना रहा हूँ ये सारा लेक्चर, प्रॉब्ली शायद इसमें क्वेश्चन भी आ जाए, इस वजह से लेक्चर पढ़ाना था. प्रॉब्ली आ जाए, क्योंकि आया तो नहीं लेकिन शायद आ जाए, कुछ भी हो सकता है. ये सारी कहानी ज़्यादा मुझे चांस ये लग रहा है कि मैं तुम्हें एक MCQ के लिए करा रहा हूँ. जो MCQ आएगा कि अगर आपको मोर्टेलिटी रेट कंपेयर करना हो बिटवीन इटली एंड पाकिस्तान या नेपाल एंड पाकिस्तान, तो तुम कौन सा मेजर यूज़ करोगे? एज स्पेसिफिक डेथ रेट, सेक्स स्पेसिफिक डेथ रेट, स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट. तो उसमें स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेट या एज एडजस्टेड डेथ रेट दिया हो तो वो तुमने क्लिक करना है या चेक करना है या इनसर्कल करना है. ये सारी कहानी सिर्फ एक नंबर के लिए. और प्रॉब्ली आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जो आपके दोस्त यार थे वो 1 2 3 नंबरों से ही रह गए. तो ये जो हंस रहा था अभी, इसको ज़्यादा अपना ख्याल करना चाहिए मेरा ख्याल में. यार सो ये तो एक हाइपोथेटिकल डाटा के ऊपर बेस्ड थी एग्जांपल. रियल डाटा एग्जांपल भी जो है वो है मोर्टेलिटी इन US एंड मैक्सिको. जब कंपेयर की गई तो क्रूड जो था वो मैक्सिको में कम था, 4.7 पर 1000 पॉपुलेशन था, और यूनाइटेड स्टेट में 8.7 पर. ये समझाने का नहीं है, सिर्फ बताने का है कि रियलिटी में भी हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं. आप कहेंगे जी पता नहीं क्या चीज़ पढ़ा रहा है, यूज़ कहाँ पे होती है, इसका कहाँ पे यूज़ है, क्या क्या होता क्या है. लेकिन अगर आप एपिडेमियोलॉजिस्ट जो अभी आजकल बड़े इन है बिकॉज ऑफ दिस होल पेंडेमिक, और पेंडेमिक के अलावा भी क्योंकि पब्लिक हेल्थ के ऊपर कभी फोकस ही नहीं किया गया, अब आएगा इंशाल्लाह फोकस, क्योंकि अब इनको पता चला है कि प्रिवेंशन की कितनी इम्पोर्टेंस है. क्लिनिकल साइड भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दे नीड टू नो दैट how much public health is important in our setup, especially in Pakistan, keeping in view the population explosion we have. So anyhow, Mexico was 4.7 per 1000 और यूनाइटेड 8, ये ऑलमोस्ट डबल था जब उसकी एडजस्टमेंट नहीं की गई. लेकिन जब एडजस्टमेंट की गई, ये सारा प्रोसीजर मैंने पीछे किया, तो मैक्सिको में 6.39 था और उधर 5.74 था. सो पता चला कि एक्चुअली मैक्सिको में ज़्यादा और यूनाइटेड स्टेट्स में कम है. सो ये इसकी प्रैक्टिकल कि हम इसको देखते भी हैं, हम ऐसे नहीं करते कि बस ये ऐसे ही पढ़ लिया और कोई इसका फ़ायदा नहीं है. सो गोल ऑफ एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स क्या है कि एक तो हम अप्रोप्रिएटली कंबाइन कर सकें डाटा को, अप्रोप्रिएटली कंपैरिजन अमंग ग्रुप कर सकें. क्योंकि हमने देखा अगर हम डायरेक्टली इस तरह कर लेते अर्ली और लेटर को, तो हम कहते जी देखो अर्ली में कम डेथ्स होते थे, पुराने ज़माने में कम लोग मरते थे, और नए ज़माने में लेटर पीरियड में जो है ज़्यादा लोग मर रहे हैं. लेकिन जब हम एज एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें सही कंपैरिजन पता चलता है और हम सही कंक्लूजन की तरफ जाते हैं. So reach appropriate conclusion as well. So that are
गोल ऑफ एडजस्टमेंट प्रोसीजर्स आर, एक तो हम डाटा को कंबाइन अप्रोप्रिएटली करें, उसके अप्रोप्रिएट कंपैरिजंस बनाएं और फिर कंक्लूजन भी अप्रोप्रिएट निकालें. सो जी, you have the slide in front of you. अजमत खान जी बताइए इसका क्या आंसर होगा. काशान आप भी बताएं. और मोहम्मद अमीन. ओके, एक्चुअली मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ. लेट मी जस्ट अलाउ यू फर्स्ट. जी, नाउ यू कैन टॉक प्लीज. होल्ड अ सेकंड. जी अब बताइए काशान, अमीन. You can unmute. उमर इकबाल जी बताइए. Sir, so we're going to go for option number D, standardized mortality rates. Who is talking, by the way? Let me just check. It's Umar, sir. Umar, right. So the right answer is of course age specific नहीं हो सकता. मैंने भी थोड़ी पहले 2 मिनट पहले ही इसका आपको वो बताया था कि अगर ये सारे ऑप्शंस आ जाए क्रूड या मैटरनल मोर्टेलिटी या लाइफ, तो इसके नहीं आपने चेक करना. द राइट आंसर इज standardized mortality rates. हम standardize करते हैं या adjust करते हैं. So this is the right option if you want to compare the death rate of Nepal with the death rate of Pakistan. So the most appropriate measure is standardized mortality rates. Okay. All are true about direct standardization except. क्या आंसर है जी? मैं बल्कि मैं ही पूछता हूँ. असद एंड अजमत. जर्क तुम भी बताओ. हेलो. जी इतने सारे मैंने नाम लिए हैं. वाजिद अली. B, sir, population should be comparable. All are true about direct standardization except लिखा है भाई. Sir, except is D. Age specific death rates are not needed, but we जी need the age specific death rates. जी बिल्कुल. D is the right option because we do need age specific death rates. हमें तो चाहिए age specific death rates. अभी हमने पीछे इतना इसको यूज किया है. All are true about direct are not needed. तो ये तो हमें चाहिए होते हैं. क्यों नहीं चाहिए होते हैं? Except लिखा हुआ है ना. यानी और सारी all are true about direct standardization except. तो not needed is not the right option. ये गलत है. ठीक है. ये आई मीन एक्सेप्ट अगर आएगा तो इट मींस दैट इज द राइट. So age specific death rates are not needed is the right option in this MCQ क्योंकि ये हमें चाहिए होते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट इनडायरेक्ट एज एडजस्टमेंट की तरफ, जिसको हम स्टैंडर्डाइज्ड मोर्टेलिटी रेशियो भी कहते हैं. ये बहुत आसान है एज कम्पेयर टू जो पीछे था. अगर क्वेश्चन आया भी तो मोस्ट प्रॉब्ली उससे भी आ सकता है, इससे भी आ सकता है. लेकिन अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट में से ज़्यादा आने के चांसेस हैं अगर हुआ भी तो, अगर क्वेश्चन आना हुआ भी तो दोनों मेथड्स में से. क्योंकि जो इसकी कैलकुलेशंस वगैरह हैं दे आर. लेकिन इसको भी तुम लोगों को चूँकि समझा दिया, इसकी भी प्रैक्टिस तुम लोगों ने करनी है. लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि शायद इसका ही ज़्यादा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट एज एडजस्टमेंट का, जिसको हम स्टैंडर्डाइज
mortality ratio कहते हैं. So there are two groups in front of you. The question is, would there be mortality difference in the two groups? G, you can unmute. G. Depending on the environment or the condition they are in, there would be a great difference in the mortality rate. There is one group who is, working in a mine, and there is other group who is working or studying in a college. My simple question is, would there be a difference in their mortality? Yes, sir. Why? Yes, sir. Why? Sir, because these people who are working in mines, they're exposed to various pneumoconiosis and increased risk of lung cancer and stuff. So that's the reason there's greater level of mortality. Okay. Okay, तो इसी को हम देखने चले, क्योंकि इनके लिए फिर हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं ना, इनके लिए फिर हम पैकेजेस रखते हैं कि they are at higher risk, give them personal protective equipment, give them more incentives. अभी भी आपने देखा डॉक्टर्स के लिए एक्स्ट्रा इंसेंटिव अनाउंस किया गया है. क्यों? बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज्ड टू द वायरस एंड ऑल दैट. सो हमें पता चलता है मोर्टेलिटी से कि यार जो इस ग्रुप में जो मोर्टेलिटी है दैट इज मोर एज कंपेयर टू द जनरल पॉपुलेशन. So it is used to study mortality in occupationally exposed population. इनके अलावा भी हम कर सकते हैं, लेकिन occupationally exposed population में भी हम करते हैं. जैसे मैंने डॉक्टर्स की एग्जांपल दी, माइनर्स की एग्जांपल दी, police officers and all that. Do people who work in a certain industry such as mining have a higher mortality than the people of the same age in the general population? So of course, ये तकरीबन same age के हैं, इनकी mortality में difference होगा. Is an additional risk associated with that occupation? Yes, there is an additional risk nowadays with the doctors. They're in such an occupation that there is increased risk of having corona as compared to general population. इसलिए अभी जो वैक्सीन्स की बात हो रही है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसमें यही बात हो रही है कि अगर आई भी वैक्सीन्स तो पहले हम वल्नरेबल ग्रुप्स को देंगे. वल्नरेबल ग्रुप्स कौन से हैं? वो वल्नरेबल ग्रुप सबसे पहले तो आते हैं जो वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको पहले दी जाएगी. फिर जो है ओल्डर एज ग्रुप को दी जाएगी, क्योंकि दे आर द मोर वल्नरेबल ग्रुप्स. उनकी ओल्डर एज को तो छोड़ दो अभी फिलहाल, लेकिन ये ऑक्यूपेशनली ज़्यादा एक्सपोज है, मोर्टेलिटी ज़्यादा है, इसलिए इसमें हम ज़्यादा दे रहे हैं. सो ये एक एग्जांपल है जो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. ये एग्जांपल है तकरीबन 5,34,000 मेल माइनर्स की, जिसमें से 436 की डेथ्स हो गई हैं जो ऑब्जर्व डेथ्स हैं इन 1950. दैट इज द रियल डाटा. क्वेश्चन है, इज द मोर्टेलिटी फ्रॉम टीबी 436 फ्रॉम टीबी अकर्ड इन 1950. सो इनमें जो टीबी से डेथ्स हुए हैं वो, यानी माइनर्स में जो टीबी से डेथ्स हुए हैं वो 436 है. और आपको पता है, जिस अभी बोला आपने, कि उनमें न्यूमोकोनियोसिस, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीजेस ज़्यादा होती हैं बिकॉज दे आर मोर एक्सपोज टू कार्सिनोजेंस. तो उनमें टीबी के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं बिकॉज इट्स अ लंग डिजीज अगेन. सो द लंग इज ऑलरेडी वीक and there is an interaction between, in fact there is a synergistic effect between the carcinogens and then there is TB as well. So people die more in mining. So इसी को अब आगे प्रूव करने लगे. Is this mortality from TB lesser than, greater than, or about the same as that expected in the men of the same age in the general population? क्या इनके अंदर जो mortality है माइनर्स के अंदर, क्या वो कम है, ज़्यादा है, या सेम है उन मेल्स में जो सेम एज ग्रुप में हो? तो ये तो पहले आपको डाटा दिया हुआ है माइनर्स का, ये गिवन होगा. उनकी एज ग्रुप दी हुई है 20 to 24, 25 to 29 एंड सो ऑन. ये उनकी पॉपुलेशन दी हुई है, यानी हर एज ग्रुप में उनकी पॉपुलेशन क्या थी, ये भी गिवन होगा आपको डाटा. माइनर्स की पॉपुलेशन ऑफ माइनर्स इन ईच एज कैटेगरी, वो भी आपको गिवन है 74, 85,000 एंड सो ऑन, ये भी गिवन होगा. अब डेथ रेट ऑफ टीबी इन मेल्स इन द जनरल पॉपुलेशन, ये डाटा भी आपको गिवन होगा. कि डेथ रेट जनरल पॉपुलेशन, आम लोग जो बैंक में काम करते हैं, जो इस एज ग्रुप में हो, या जो पढ़ते हैं, या जो कोई भी काम करते हैं, उनमें टीबी का डेथ रेट क्या है वो आपको गिवन होगा. ये आपको गिवन है, यानी 12.26 पर 1 लाख, 16.12 पर 1 लाख एंड सो ऑन. मैं पहले आखिरी फिगर बता देता हूँ, आखिरी टेबल, ये भी आपको गिवन होगा. ये इसको अगर तुम फोकस करो, ऑब्जर्व डेथ्स ये जो दी हुई थी 436,
ये वही 436 है, ये भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। ऑब्जर्व डेथ्स यानी जो माइनर्स थे उनमें टीबी से कितनी डेथ्स हो रही थी ये भी आपको गिवन होगा। 2024 में 10 डेथ्स हो रहे थे, 2025 to 29 में 20 डेथ्स हो रहे थे, 50 to 59 में 112 डेथ्स हो रहे थे। तो इन सबको आप प्लस कर लें तो 436 डेथ्स होंगे। तो ये भी गिवन होगा कि एज पॉपुलेशन क्या थी हर एज ग्रुप में। ये भी गिवन होगा कि डेथ रेट नॉर्मल लोगों में, नॉर्मल मेल्स में जो बैंक में काम करते हैं, एजुकेशन में, उनमें डेथ रेट कितना है। और आपको ये भी गिवन होगा कि माइनर्स में कितनी डेथ्स हो रही थी टीबी से हर एज ग्रुप में। सब कुछ आपने चीज़ क्या कैलकुलेट करनी है, वो ये चीज़ है। एक्सपेक्टेड डेथ निकालनी है। एक्सपेक्टेड डेथ क्या निकालनी है? हम माइनर्स का रिस्क उतना ही कर रहे हैं जितना एक आम बंदे का उस एज ग्रुप में है। यानी ये मेल्स की माइनर्स की पॉपुलेशन दी हुई है ना हर एज कैटेगरी के एतबार से। सो हम हर एक का डेथ रेट एज ग्रुप में उतना ही कर रहे हैं जितना एक मेल बंदे का उस एज कैटेगरी में डेथ रेट है। यानी उनका डेथ रेट हम उतना ही कर रहे हैं जितना एक आम बंदे जो ऑफिस में काम करता है, जो पढ़ता है, उतना ही कर रहे हैं। So, आप देखें हम कर कैसे रहे हैं। एक्सपेक्टेड डेथ हम कैसे निकाल रहे हैं। इफ द फ्रॉम टीबी इन माइनर्स इफ दे हैड द सेम रिस्क एज द जनरल पॉपुलेशन, सो 1 into 2 divided by 1 lakh, so 1 into 2 is 70, 1 into 2 is 74, 598 into 12.26 divided by 1 lakh, you will get 9.14. you can easily do that later, आपको ही मिल जाएगा। एंड सेम इज द केस ओवर है। मैंने एक एग्जांपल आपको दे दी कि कैसे आया 9.14, एंड सेम इज फॉर द रेस्ट। तो ये आपको मिलता है एक्सपेक्टेड डेथ्स। ठीक है जी। अगर आप इन सबको प्लस कर लें तो यू विल गेट 181। ये 31 कैसे आया? लेट मी जस्ट आस्क वदूद खान एंड सऊद खान, ये 31 कैसे आया भाई? यहाँ पे 31 कैसे आया? ओके, लेट मी जस्ट अनम्यूट, सॉरी। जी वदूद और सऊद आप बात कर सकते हैं, गो अहेड। मेरा क्वेश्चन ये 31 कैसे आया? और वजदान, गो अहेड। You can unmute. जी जी एहसन मलिक, आमिर हमजा, अमीनुल्लाह, सो रहे हो कि जाग रहे हो? ये 31 कैसे आया? Okay, so any volunteer? सर इसमें सर हम 42,494 को सर 75.23 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 लाख से डिवाइड करेंगे, तो 31.96 आंसर आएगा। बिल्कुल ठीक बताया आपने। इसको हमने ऊपर किया है, ऐसे ही हम इसको 31 हमने कैलकुलेट किया ना, यानी 42,494 into 75.23 लिखा भी हुआ है। इससे ज़्यादा तो आसान में नहीं बना सकता भाई। डिवाइड बाय 1 लाख, तो आपके पास ये 31.96 आएगा। और ये 181 कैसे आया? ये जिससे मैं पूछूं बताया, अमीनुल्लाह या अमादुल्लाह, जाग जो, एग्जाम में फिर जागना पड़ेगा वरना। ये एंड्रॉइड कौन है जी? अजमत, असद, अरसलान। अरसलान कैसे हो यार? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। बताओ ना फिर इसका आंसर तो बताओ, ये 181 कैसे आया? सर वो देख रहा हूँ सर, अभी पता लगेगा सर। हाँ चलो, आई होप कि तुम्हें एग्जाम से पहले पता चल जाए। ठीक है गुलहैदर, आप ट्राई करें। सर टोटल को 1 लाख पे डिवाइड किया तो फिर 181.089 आया है। नहीं भाई नहीं, नहीं भाई नहीं, टोटल को किधर डिवाइड कर रहे हो?
ये 181 कैसे आया, बस मैं ये पूछ रहा हूँ। सर थर्ड ब्लॉक में जो सबको प्लस वैल्यूज कर हैं दिया 9.14, सर एक्सपेक्टेड 13.71 इन सबको ऐड किया है। जी सर। इन बस ये सब, कॉलम को एडेड किया, दिस कॉलम जी एडेड जी टुगेदर। ठीक है, इन सबको हमने ऐड किया है जी, जितने भी 8 स्पेसिफिक हमें एक्सपेक्टेड डेथ्स मिले हैं इन सबको हमने ऐड किया, 9.14, 13.71, ये सारा सबको ऐड किया तो हमारे पास आखिर में 181 आया। सो दैट इज हाउ वी गॉट दिस। ओके, सो आगे चलते हैं। सो इसका फॉर्मूला है SMR का, ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स। तो ऑब्जर्व्ड आपके पास कितने थे, ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेथ्स 436 436, और एक्सपेक्टेड कितने आए आपके पास, एक्सपेक्टेड डेथ्स 81.09। 181। तो यही अब हम आगे करने लगे। सारे पूरे क्वेश्चन में सिर्फ ये स्टेप तुमने किया है, ये वाला स्टेप, बाकी तो सब कुछ मैं तुम्हें बोल बोल के थक गया कि सब कुछ गिवन होगा। सो ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेथ्स, वो आप कर लें, वो आपके पास आएगा 436 डिवाइड बाय 181 इनटू 100 इज इक्वल टू 241। तो इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे होती है कि अगर ये 100 के इक्वल है तो रेट्स आर सिमिलर टू स्टैंडर्ड पॉपुलेशन, अगर ये 100 से कम है तो fewer deaths occur than expected, rates are lower than the standard population, and if SMR is greater than 100, more deaths occur than expected, rates are higher than the standard population। इस केस में क्योंकि 241 है, इसलिए क्योंकि 241 है इसलिए rates are higher than the standard population, जो इधर दिया हुआ है, ये इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। So that's the indirect age adjustment, which is quite easy as compared to direct age adjustment, और यही इसका आंसर है, और यही इसकी इंटरप्रिटेशन होगी। अगर इसका आंसर आपके पास आता है लेट्स से फॉर एग्जांपल 60, तो अगर इसका आंसर आता आपके पास 60, तो फिर हम क्या कहते हैं फैजान, हम क्या कहते हैं इसको, अगर इसका आंसर 60 आता तो फिर हम क्या कहते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होती? जी गजाला, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होगी अगर इसका 60, लेट मी सॉरी अनम्यूट यू जी, फैजान और गजाला क्या कहेंगे अगर इसका आंसर 60 होता तो फिर हम इसकी कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं? नाउ यू कैन अनम्यूट। जी जी बात करें। मानूर शौकत, समन खान, एनीवन, या अगर ये 60 आंसर होता तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन होती? Sir, since 60 is lesser than 100, it means that fewer death rates have occurred than expected, which would mean that the rates are lower than the standard population. Absolutely. Hello? So that's the right answer. The rates are lower than the standard population because the answer was less than 100. It was 64. That was the interpretation was different. That's why the interpretation was different. तो अब हम दोनों पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट एज एडजस्टमेंट भी और इनडायरेक्ट एज एडजस्टमेंट भी। व्हाट इज द राइट आंसर, मैं जिससे पूछूंगा बताएगा जी। Khola Sayyed and Muhammad Hassan, M. Hassan. What's the right answer? Muhammad Yasir. लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया, बस इसका आंसर बताइए। नोमान मसूद, okay. There are certain limitations of
online learning. I know. I mean, we can't watch you what you're doing. I hope you guys are learning because you will face the consequences agar you're taking it lightly. You have to give a lot of time to community medicine. Let me tell you that. Yes, sir. Ji, go ahead, Ji, please. Ji, खोला. Okay. Sir, can you please read out the question? यहाँ पे पूरा नजर नहीं आ रहा है. Can you see that now? क्या नजर आ रहा है अभी? Yes, sir. Thank you, sir. Go ahead. Sir, it's C, case fatality rate. जी बिल्कुल ठीक है कि which of the following is a good measure of severity? It's case fatality क्योंकि ये आपको severity of an acute disease जिस तरह कोई भी है रेबीज है या कोरोना है whatever आपको जो severity बताता है वो case fatality बताता है और ये नहीं बताते आपको तो severity है आपकी जी जी okay so that's it it's okay thank you कोई question है please you can actually type that if you have any question please type that I am here ताकि मैं कोई भी question answer कर सकूं please type that it would be easier for you to write and for me to answer. Okay, can you see your, I hope you can see your chat thing. Any question? Please do give it a read and मैं भी exercise आप लोगों से share करता हूँ. I'm waiting for one moment. If there is a question, please do write in the chat box. I hope ये thank you sir तो मुझे तब बोलो जब तुम्हारा result आया और तूने pass किया. So that would be a real thank you. Okay जी, thank you so much. Allah Hafiz, good luck. Okay, okay, there is a question. There is a question. Sorry. There is a question. किसी ने एक ने पूछा है और wait a second. Okay, इधर एक chat का ये खुल नहीं रहा. Okay, sir, kindly share some questions from phones on. जी, I will. आप please अपना Edmodo check करें थोड़ी देर में. I will share the exercise. Not from just this element, but there are some other questions as well. Thank you. Allah Hafiz.